हे कृष्ण, निश्चित ही मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण। ही माने निश्चय, निश्चय ही मन बहुत चंचल है। कैसा है? प्रमाथ ही, मत देने वाला है। जैसे कोई मत वाला हाथी किसी छोटे तालाब को उसमें प्रवेश करके उसको मत देता है, ऐसे ही ये मन रूपी मत वाला हाथी हृदय को एकदम मत देता है। और बड़ा बलवान है, बलवत, बहुत बलवान है। कितना बलवान है? एक महापुरुष कहते थे कि 40 शेर का एक मन होता है। कितने का? यही होता कि नहीं? 40 शेर का एक मन होता है। वन्य जितने प्राणी हैं उनमें सबसे अधिक शक्ति किसमें मानी जाती है? शेर में। जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। तो एक शेर में नहीं, 40 शेरों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक मन में होती है। ध्यान में ही बात नहीं आई? शेर भजन तो है ही, शेर माने शेर भी तो होता कि नहीं? तो 40 शेरों में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति एक मन में है। बलवत, बहुत बलवान है। और दृढ़म, बड़ा मजबूत है। सब मन के पीछे पड़े हुए हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सब मन के पीछे पड़े हैं। कोई कहता है मन रूपी मृग को साधन रूपी जाल में कस दो। कोई कहता मन को मारी गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। मन को मार दो फिर शून्य शिखर में चले जाओ, ध्यान की असंप्रज्ञात अवस्था में चले जाओ। लेकिन मन तो मन है, न काटे कटे न बांधे बधे न रोके रुके। ये दृढ़ है। तो मन का निग्रह संभव नहीं है क्या? अर्जुन कहते हैं तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना मुश्किल है, हमारी मान्यता तो ऐसी है कि मन को मुट्ठी में बंद कर पाना बहुत कठिन है। मन मुट्ठी में नहीं हो सकता। तब प्रश्न उठेगा फिर मन लगता कहाँ है? मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति कहाँ है? बहुत ध्यान देकर के सुनने समझने योगी ये बात है। मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति विषयों की ओर है। गंगादास जी वहां क्यों बैठे? जरा ना। मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति विषयों की ओर है। विषय का अर्थ है रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। पहले तो लोक में ये विषय हमारे सामने हैं तो इनकी ओर हमारी प्रवृत्ति है। फिर हम लोग परलोक पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं तो परलोक में भी पुण्य से प्राप्त होने वाले, स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले जो असामान्य दिव्य भोग हैं उन भोगों की ओर भी हमारा मन जाता है कि धरती के भोग तो व्यर्थ हैं, स्वर्ग के भोग ही सबसे श्रेष्ठ हैं। इसको बंद कर दो, इनके मोबाइल को।
स्वर्ग के भोग ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तो प्रश्न उठा, बहुत ध्यान से सुने जो हम कहना चाह रहे हैं, कहने जा रहे हैं, कि मन की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विषयों की ओर है, चाहे वो लौकिक भोग हो या पारलौकिक भोग हो। उसका कारण यह है, बहुत ध्यान दें, उसका कारण यह है कि हम लोगों का यह वर्तमान जन्म पहला जन्म नहीं है। इसके पहले भी जिनकी गिनती नहीं है, असंख्यों जन्म हमारे हो चुके हैं। मनुष्य बने तो, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बने तो, पशु पक्षी बने तो, देवता बने तो, किसी भी योनि में चले गए, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, उनकी स्वाभाविक गति विषय की ओर ही उन्मुख बनी रही। ध्यान में आई बात? तो एक जन्म की आदत नहीं छूटती है, तो अनंत जन्मों की आदत कैसे छूट जाएगी? किसी बच्चे को अंगूठा चूसने की आदत पड़ जाती है, दिन में चूसे, रात में चूसे, जब देखो तब अंगूठा पतला पड़ जाता चूसते चूसते। एक घर में हम गए तो एक बच्चे का हाथ ऐसे बंधा था कपड़े से, इसमें कपड़ा और ऐसे कपड़े से हाथ। छोटा बच्चा था, 5-6 साल का रहा होगा, वो रो रहा था। मैंने कहा भाई क्या हो गया, हाथ में हाथ क्यों बंधा है? महाराज जी ये मानता नहीं है, अंगूठा चूसता है, ये अंगूठा तो सही है, एकदम पतला हो गया। क्या करेंगे? बोले धीरे धीरे रोएगा, फिर धीरे धीरे छूट जाएगा इसका। उस घटना को देखकर हमारे मन में एक बात आई कि 1-2 साल का अभ्यास छुड़ाने में इतना श्रम करना पड़ता है, तो अनंत जन्मों का जो स्वाभाविक विषय की ओर अभ्यास है उसको समाप्त कर देना, ये तो बड़ा कठिन काम है। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना बहुत कठिन काम है, ऐसे ही मन का निग्रह करना बहुत कठिन काम है। और मन के निग्रह के साथ ही इंद्रियों के निग्रह का संबंध है। इंद्रियों की न तो प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है। ध्यान में आई बात? नहीं समझे? इंद्रिय के साथ मन होता है तब वह इंद्रिय अपने विषय में प्रवृत्त होती है। मन नहीं होता है तो इंद्रिय है पर रहते हुए भी अपने विषय को ग्रहण नहीं करती। जैसे आप गुवाहाटी के किसी व्यस्ततम इलाके में खड़े हैं और आपके किसी मित्र ने आपका नाम लेकर पुकारा, पर आप न उसकी पुकार सुन पाए न उसकी ओर देख पाए, तब उस मित्र ने आपको एकदम निकट आकर झकझोर दिया और कहा क्या बात है, मैं आवाज़ लगा रहा था सामने खड़े होकर, आपने उत्तर नहीं दिया, हमारी तरफ आपने ध्यान से देखा नहीं, क्या बात है? तब आप उत्तर क्या देंगे? तब आप उत्तर देंगे कि हम यहाँ नहीं थे। क्या उत्तर देंगे? तुम तो वहीं थे। हम यहाँ नहीं थे इसका मतलब हमारा मन यहाँ, हमारा मन हमारी आँख के साथ नहीं था, हमारा मन हमारे कान के साथ नहीं था, इसलिए आँखों ने भी अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और कानों ने भी अपने विषय को ग्रहण नहीं किया। तो मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वही इंद्रिय अपने विषय की ओर प्रवृत्ति होती है। मन जिस इंद्रिय के साथ नहीं होगा वो इंद्रिय होते हुए भी अपने विषय को ग्रहण नहीं कर सकेगी। ये पक्की बात है। अब प्रश्न ये है कि तो क्या हम यह मान लें, तो
क्या हम यह मान लें कि हमारा मन शरीर संसार में ही लगता है, हमारा मन विषयों में ही लगता है? क्या यह बात हम सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लें? बोलो आप सब, क्यों नहीं? ये इसलिए सिद्धांत के रूप में स्वीकृत नहीं की जा सकती है ये बात, क्योंकि मन का लगना वहीं माना जाएगा। ध्यान दें, हम क्या कह रहे थे अभी? तो क्या हम यह मान लें कि हमारा मन विषयों में ही लगता है, शरीर संसार में ही लगता है, भोगों में ही लगता है, ये मान लें क्या हम? तो ये बात नहीं मान सकते सैद्धांतिक रूप से। इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि मन का लगना, इंद्रियों का लगना वहां माना जाएगा जहां से लगने के बाद फिर वह लौट कर न आवे। अब विचार करो, संसार का कोई ऐसा पदार्थ है अथवा ऊपर के पुण्य लोक स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाला ऐसा कोई पदार्थ है क्या जहां मन लगने के बाद फिर वहां से लौट कर न आता हो? है? नहीं है। हमारा रसगुल्ला खाने में मन लगा तो वहीं मन लगा रहना चाहिए, वहां से हटना नहीं चाहिए। पर आपने रसगुल्ला बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के छेना के सुंदर रसगुल्ले बनाए, भगवान को भोग लगाया, बड़े प्रेम से आप परोस कर जिमाने लगे, 2 खा लेंगे, 4 खा लेंगे, और इससे ज़्यादा खाने की हमारी शक्ति नहीं है तो भी आपके बहुत हट करने पर 1 आध और ले लेंगे। फिर किसी ने और भारी हट की, नहीं महाराज हमारे हाथ से तो 1 ले ही लो, तब आपको कहना पड़ेगा कि अब तो हमारा मन भर गया है, अब मैं किसी भी कीमत पर खा नहीं सकता, यदि अपनी सामर्थ्य से अधिक खाऊंगा तो मुझे वमन हो जाएगा। ये कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? इसका मतलब है कि मन लगा ये भ्रम है। ऐसे ही रूप, ऐसे ही रस, ऐसे ही गंध, ऐसे ही शब्द, ऐसे ही स्पर्श स्वर्गादि लोकों में प्राप्त जो भोग हैं उनसे भी, ऐसे करो कि इसमें हवा न जाए, उनसे भी मन में वैराग्य होता हुआ देखा गया। महात्मा ऐल हुए जिनका गीत भागवत के 11 स्कंद में है, ऐल गीत, बड़ा वैराग्य भरा हुआ है उस गीत में, और उस महापुरुष को स्वर्ग के भोगों से भी वैराग्य हो गया। इसका मतलब है मन, जो हम लोग कहते हैं ना कि संसार में मन लगता है, परिवार में मन लगता है, भोगों में मन लगता है, अथवा स्वर्गादि लोकों में जो प्राप्त होने वाले, मरने के बाद पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाले भोग, उनमें हमारा मन लगता है, ये बात सच्ची नहीं है, ये बात बिल्कुल झूठी है। तब फिर प्रश्न उठा कि मन लगता कहाँ है, फिर कहाँ कहा जाए कि यहाँ मन लगता है? तब इसका उत्तर है कि मन जहाँ लगने के बाद लौट कर ना आता हो, वहाँ अविचल हो जाता हो, वहीं उसका लगना स्वीकार किया जाएगा। तो ऐसा कौन है? न शरीर है न संसार है, ऐसे केवल भगवान हैं। जिन भगवान में एक बार मन लग गया तो लौटकर फिर संसार में आता नहीं है। उद्धव जी ने गोपियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, गोपी बैठी रही, न हाँ न हूँ, न प्रसन्नता न दुख, कुछ नहीं, चुपचाप बैठी थी।
और उद्धव जी बहुत गंभीर तत्व ज्ञान का विवेचन कर रहे थे, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग कुछ बोल नहीं रही हो, कुछ समझ में आया? तो महाराज जी गोपियों ने कहा, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराध है ईस। उद्धव, मन 10-20 नहीं होते, एक ही होता है। एक था, वो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। अब हमारा मन हमारे पास नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, मन में रह्यो नाहिन ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, मन में रह्यो नाहिन ठौर। चलत नंद नंदन ऐसे, नंद नंदन ऐसा, नंद नंदन में मन ऐसा लग गया है कि चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत राति, चित्त ते वह मधुर मूरति, छिन्न इत उत जाते, मन में रह्यो नाहिन ठौर। हमारे मन में अब दूसरे के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब है कि मन भगवान में ही लग सकता है, इसलिए मन को भगवान में लगाना चाहिए। आप लोग को यही तो बात है, हम तो लगाना चाहते, लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? शरीर संसार की ओर क्यों जा रहा है? लगता तो वहां भी नहीं, वहां से लौट आता है। तो शरीर संसार की ओर जाता क्यों है? इसका एकमात्र कारण है, शरीर संसार में आसक्त विषयी भोगी पामर जीव, इनके बीच में बैठकर हम दिनों रात संसार की चर्चा करते हैं। पर निंदा, पर चर्चा, भोगों की चर्चा, रुपयों की चर्चा, धन की चर्चा, स्त्रियों की चर्चा, भोग विलासों की चर्चा करते हैं। तो कान के माध्यम से हमारे मन में संसार घुस गया है, हमारे मन में विषय घुस चुके हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? शरीर संसार से जिनका वैराग्य हो चुका है, भगवान के चरणों में जिनका स्वाभाविक प्रेम है, ऐसे महत्पुरुषों का संग करके, उनके चरणों में बैठ करके बारंबार जब भगवान के चरित्रों का श्रवण किया जाएगा, भगवान की लीलाओं का श्रवण किया जाएगा, तो धीरे धीरे मन उनमें लगने लग जाएगा। और लगाने का प्रयत्न तब तक करना है जब तक मन को स्वाद नहीं आया है। और जिस क्षण मन को स्वाद लग जाएगा ना, तो आप कोशिश कर लो, जैसे आज कोशिश करते हो ना लगाने की, ऐसे ही कोशिश कर लो तो वहां से मन हटेगा नहीं। एक गोपी यमुना जी के किनारे बैठी थी रज में, अपने घड़े को उल्टा करके रख दिया और पद्मासन लगाकर शांभवी मुद्रा में बैठी थी। नारद जी आए। नारद जी ने सोचा ये गोपी कोई महान योगिनी होगी, शांभवी मुद्रा में बैठ कर के योग साधन कर रही है। थोड़ी देर तक तो नारद जी खड़े रहे। बाद में नारद जी ने अपनी वीणा बजाई, नारायण नारायण किया। गोपी ने नेत्र खोले, देखा नारद जी हैं, प्रणाम किया। कहा किससे योग साधना सीखी है? किसका ध्यान कर रही थी समाधि में बैठ करके? उसने कहा मैंने योग साधना नहीं सीखी है, ना किसी का ध्यान कर रही थी। मैं कोशिश कर रही थी अपने मन से मनमोहन को निकालने की। जो श्री कृष्ण हमारे मन में घुसे हुए हैं ना, उन श्री कृष्ण को मैं मन से निकालने की कोशिश कर रही थी। बहुत प्राणायाम किए, बहुत कोशिश की, पर क्या करें, जितना उसे निकालने की कोशिश करती हूं वो उतना अधिक मन में गहरा बैठता चला जाता है। क्या करें नारद जी, मैं तो हार गई।
अब हमारे मन से ये कन्हैया निकलता ही नहीं है। नारद जी ने कहा कि बड़े बड़े योगी, यति, तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी पुरुष बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते हैं भगवान में मन को लगाने के लिए, और तू कितनी भाग्यशालिनी है कि तेरे मन में श्री कृष्ण समाये हुए हैं, भला तू उन्हें अपने मन से क्यों निकालना चाहती है? अरे बोले कुछ मत पूछो, मैं बहुत परेशान हूं। अत्यंत प्रगाढ़ चिंतन के कारण मुझे अनुभूति होती है सोते समय कि श्री कृष्ण मेरी सैया पर ही सोया है। तो मुझे लगता है कि दिन में गैया चराई होगी, बालकों के साथ खेल कूद की होगी, मैं जगूंगी तो ये जग जाएगा, बालकों को पूरी नींद लेने देना चाहिए। तो मैं पड़ी रह जाती हूं और मुझे अनुभव ये होता कि ये लेटा है। तब तक मेरी सास मेरी चुटिया पकड़ के खींचती है, अरे बहू सवेरा होने वाला है और तू पड़ी है, सो रही है, जग। तो मैं देखती हूं कि मेरी सैया पर कृष्ण नहीं है, यह केवल मेरे मन की बात थी कि मैं ऐसा समझती थी कि वो तो नंद महल में। तो मैं सवेरे समय से उठ नहीं पाती हूँ, और सवेरे ऐसे मुहूर्त में सास चुटिया खींचती है कि दिन भर चोटी खींची जाती है हमारी। कभी सास कभी ननद पीछे पड़ी रहती हैं। फिर सास कहती जा गौशाला में गैया की धार काढ़ ला। तो प्रगाढ़ चिंतन के कारण मुझे अनुभव होता है कि श्री कृष्ण उवासी लेते हुए, जम्हाई लेते हुए आए हैं। कहते हैं अरे गोपी सबरो दूध दोहिनी में दुह देगी का, मुझे बड़ी जोरन की भूख लग रही है, तो मैं कहाँ दूहूँ? तो मुझे लगता है कि वो ऐसे मुंह खोल के बैठा है, कहता हमारे मुंह में दो दो। तो मैं प्रसन्न होकर कहती हूँ चलो तेरे मुंह में दो देती हूँ। तो मैं मुंह में धोती हूँ तो फिर मेरी सास कहती अरे बाबरी दोहनी तो घोंटून पे धर राखी है, और सबरो दूध तेने धरती में दो दियो, सबरो दूध फैल गए हो। तो चाहे रसोई बनाऊं, चाहे गैया की धार काढ़ूं, हर समय हमारे सब क्रिया उल्टी पलटी हो जाती, क्योंकि शरीर मशीन की तरह काम करता है, मन वहां नहीं रहता है। आपको सुनकर हंसी आएगी, ठंडी का समय था, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा कि संतों के लिए चाय बना लो। पहले चाय वहाँ हमारे महाराज जी के वहाँ बनती थी, और बड़े बूढ़े महात्माओं को ठंड के समय 4-5 बजे चाय दी जाती थी। गैस था नहीं, चूल्हे पर ही बनती थी। हम विद्यार्थी जीवन में थे तो चूल्हा चेता करके भगोनी धर दी, चाय बनने लग गई। पानी में पत्ती उबल गई, दूध डाल दिया, अब बाकी क्या रह गया? शक्कर बाकी रह गई। अब हम उस समय पाणिनि सूत्राष्टाध्यायी कंठस्थ कर रहे थे, तो हम शरीर से तो क्रिया कर रहे थे चाय बनाने की, लेकिन हम सूत्रों को कंठस्थ कर रहे थे। छोटी अवस्था थी, 15-16 साल के रहे होंगे, तो सूत्र कंठस्थ कर रहे थे। तो मन की प्रवृत्ति ऐसी थी चिंतन में कि हमने एक कटोरा में, हमारे मनसुख लाल जी ने कोयला रखा था, और एक कटोरा में ढक करके शक्कर रखी थी। तो मन वहाँ लगा रहने के कारण, पढ़ाई में मन लगा रहने के कारण, उस शक्कर की जगह हमने एक कटोरा भर के कोयला खौलती हुई चाय में डाल दिया। दूध भी पड़ा था उसमें, और
डालने के बाद भी पता नहीं चला कि हमने कोयला डाल दिया, हम तो यही ध्यान करके डाला कि शक्कर डाली है। अब क्या भ्रम हो सकता है कि कटोरों में कोयला भरा हो, उसका तो रंग रूप अलग है, चीनी सफ़ेद होती, कोयला काला होता है, लेकिन कोयला डाल दिया और उसको ढक दिया। ढकने के बाद सोचा कि अब चाय बन गई होगी, बढ़िया उबल गई होगी। तो जैसे ही उसका ढक्कन उघार के देखा तो जैसे डामर काला होता है, कोलतार ऐसे काली। तो हमें आश्चर्य हो गया कि अरे ये काली कैसे होगी, इतनी काली कैसे होगी, एकदम कोयला जैसी काली। फिर देखा उसमें कोयला उबल रहे थे, तो कोयला कहाँ से आ गए। तो मनसुख लाल जी ने कहा कि नहीं मानो, हमने यहाँ धरा था कोयला, कहाँ गया हमारा कोयला। तो शक्कर रखी रह गई, कोयला डाल दिया। तो इससे हमको एक बात का अनुभव हो गया कि एक लौकिक विषय में मन लगा रहने के कारण कोयले और शक्कर में फर्क नहीं आया, तो अलौकिक श्री कृष्ण में मन लग जाए तो क्या फिर फर्क समझ में आएगा। इसलिए जब तक मन को स्वाद नहीं आया है तब तक मन को लगाना है। स्वाद आने के बाद तो फिर आप कोशिश करने पर भी वहां से मन हटा नहीं पाएंगे। हमसे कोई कह दे कि आप जो कहोगे सो आपकी इच्छा की पूर्ति हम करेंगे, पर आप तिलक लगाना छोड़ दो, आप जो कुछ धोखे से जाने अनजाने राम राम करते हो वो करना छोड़ दो, माला फेरना छोड़ दो, भगवान की चर्चा करते हो भगवान की चर्चा करना बंद कर दो। तो चाहे जितनी सुविधा कोई देने लग जाए, पर कोई ये कहे कि जो ये कर रहे हो ये बंद कर दो, तो शायद ये बंद होना संभव इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मन की प्रवृत्ति उस ओर हो गई है। ये बात कहने की नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ऐसे ही मन की, हम बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं। हमको अब तक ये बात समझ में नहीं आती, लोग कहते क्या करें हमारा मन भजन में नहीं लगता। हमको तो व्यवहार का इतना कार्य है कि उस कार्य के कारण हम एकांत सेवन नहीं कर पाते हैं। नहीं तो हमको आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने हाथ में माला पकड़ी हो और हमारा मन भर गया हो कि अब हमारा मन जप करने का नहीं है, अब हमारा मन कथा सुनने का नहीं है, अब हमारा मन कथा करने का नहीं है। जहाँ लग जाते हैं वहाँ पूरी तरह मन लग जाता है। और अभी तो यह स्थिति है। और गोपियों के जैसा मन को स्वाद आ जाए तो, संत रैदास जी के जैसा मन को स्वाद आ जाए तो हम लोग कहते अब कैसे लगे, और संत रैदास जी कहते अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हम कहते अब कैसे लगे और रैदास जी कहते अब कैसे छूटे। तो इसलिए मन को स्वाद कब आवेगा। देखो मिश्री जो होती है वो मीठी होती है कि कड़वी, मीठी होती है। पर जब पित्त की अधिकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, पित्त का रोग हो जाता है, तो मीठी मिश्री भी कड़वी लगने लग जाती है। तो वैद्य कहता है कि तुम बढ़िया देसी मिश्री चूसते रहो और बीच बीच में एक घूंट दो घूंट जल पीते रहो, धीरे धीरे ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो कैसे पता चले कि हमारी बीमारी खत्म। जब मिश्री का पूरी मिठास आने लग जाए तो समझ लो बीमारी खत्म। जैसे ही मिश्री कड़वी नहीं होती, मीठी होती है, पर पित्त की अधिकता के कारण मिश्री मीठी मिश्री कड़वी लगने लग जाती है। ऐसे ही विषय का विष, विषय का रोग इतना बढ़ा हुआ है कि अत्यंत मधुर भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की कथा चर्चा हमको अच्छी नहीं लगती है, कड़वी लगती है। इसीलिए तो परनिंदा परचर्चा करो तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी,
कथा में बैठते ही। अरे भाई, हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज माला फेरते हैं तो नींद आती है और दूसरा काम करते तो नींद बिल्कुल नहीं आती है, क्या बात है? तो महाराज जी बोले, आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप कहते माला फेरने में नींद आती है, हम कहते रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई किसी को देना है तो ज्यादा न चला जाए, और किसी से लेना है तो कम ना आ जाए, इसलिए लोग पानी लगा लगा करके नोट को घिसते हैं कि जिसमें एक बार गिनने से संतोष नहीं तो 2 बार भी गिन लेते हैं। तो ये क्यों? ये रुपयों के प्रति महत्व बुद्धि होने के कारण रुपया गिनने में नींद नहीं आती है। ऐसे ही जब कथा कीर्तन भजन सत्संग में महत्व बुद्धि होगी तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी। हम यदि मोबाइल में कथा लगा दें तो हमको नींद आ रही होगी तो नींद उड़ जाएगी, और समाचार लगा दें तो पूरा समाचार सुन ही नहीं पाएंगे, तुरंत नींद आ जाएगी। तो भाई बोलता तो समाचार भी है और बोलने वाला कथा भी बोलता है, पर कथा में मन वहाँ ऐसा लग जाता है कि फिर इधर उधर नहीं जाता तो नींद गायब हो जाती है, और समाचार सुनते ही नींद आ जाती है। नींद आ जाती तो ये भी याद नहीं रहता कि समाचार में क्या बोला था। समाचार में बोली बात याद नहीं रहती, सावधान हो तो याद रहे, ये भूल जाता है। इसलिए मन न लगे तो भी बहुत से काम संसार के किए जाते हैं। बहुत ध्यान दें हमारी बात पर। कई बार ऐसा होता कि मन नहीं होता तो भी आप सोते हैं कि नहीं, लेटते हैं कि नहीं लेटते हैं। मन नहीं होता तो भी आप स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं। आपका मन नहीं होता तो भी आप भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं। आपका मन नहीं होता तो भी आप संसार का व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं। बच्चों का मन नहीं है पढ़ने लिखने में, फिर भी परीक्षा सामने आ गई है तो पोथी लेकर बैठते, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो बिना मन के संसार के बहुत से काम किए जा सकते हैं, तो क्या क्या बिना मन के भगवत भजन नहीं संभव है। इसलिए प्रतिज्ञा पूर्वक निष्ठा पूर्वक नाम जप करना, थोड़ी देर भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करना, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, उत्तम सत साहित्य को पढ़ना सुनना। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी का, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का, अनेक संतों का इतना साहित्य है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कि आपके जीवन के लिए पर्याप्त है वो, लेकिन उसको पढ़ने की फुर्सत नहीं है। आज यंत्र के माध्यम से बड़े बड़े महापुरुष जो इस शरीर में नहीं हैं, पर उनकी भी वाणी हमको यंत्र के माध्यम से सुनने को मिल जाती है, पर उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है। उटपटांग चीज देखने की, उटपटांग चीज सुनने की प्रवृत्ति है हमारी। तो मन न लगे तो भी हमें लगाना है। कब तक लगाना है? जब तक मन को स्वाद नहीं आया है। स्वाद आने के बाद लगाना नहीं पड़ेगा, फिर तो आप चाहोगे तो भी वहां से हटेगा नहीं। अब एक बात और कह करके इस बात को हम पूरी करेंगे कि मान लो प्रयत्न करने पर भी हम अपने मन को अध्यात्म के मार्ग में, भगवान के मार्ग में लगाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो उसका साधन है, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है उनमें अपने मन को लगा दो, तो श्रृंखला संबंध से आपका मन भगवान में लग जाएगा। आखिरी डिब्बा भी इंजन से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि डिब्बे से डिब्बे का कनेक्शन होता है, तो इंजन जहाँ जाएगा डिब्बा वहाँ पहुँच जाएगा। और इंजन से कनेक्शन न हो,
और डिब्बे में चाहे हीरे जवाहरात भरे हों, सोना लदा हुआ हो, इंजन से कनेक्शन न हो तो जहाँ है वहीं लुट जाएगा। और भले ही डिब्बे में कोयला भरा हुआ हो, पर इंजन से कनेक्शन पक्का है तो जहाँ इंजन पहुँचेगा वहाँ डिब्बा पहुँच जाएगा। ऐसे हमारे मन में हीरे जवाहरात भरे कि कोयला भरा ही तो ठाकुर जी पर छोड़ दो, पर संत सद्गुरु से अपने अंतःकरण को जोड़ दो। उनसे अपने अंतःकरण को जोड़ने से, हरि भक्तों से अंतःकरण को जोड़ने से हमारा मन स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे भगवान में जुड़ जाएगा। हमें यह पक्का विश्वास है कि हमारा मन भगवान में नहीं है, पर हमें यह पक्का विश्वास है कि हमारे सर्वसमर्थ सद्गुरुदेव भगवान अहर्निश भगवान के ही चरणों में उनकी चित्तवृत्ति लगी हुई है। सर्वतो भावेन वे भगवान के चरणों में समर्पित हैं। और यदि उन सद्गुरु परमात्मा में हमारी मन की वृत्ति लग गई, अंतःकरण समर्पित हो गया, तो धीरे धीरे हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान में लग जाएगा। इसलिए भगवान में सीधे मन लगाते न बने तो हरि भक्तों में मन को लगा दो तो भगवान में मन लग जाएगा। इसलिए मन भगवान में ही लगाने की वस्तु है, ऐसा मानकर लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न में नाम जप है, संकीर्तन है, आहार की शुद्धि है, विचारों की शुद्धि है, सभी प्रकार के कुसंगों का त्याग, आहार का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, अश्लील साहित्य पढ़ने सुनने देखने का कुसंग, सब प्रकार के कुसंग का त्याग करोगे और दृढ़ता पूर्वक सत्संग करोगे तो धीरे धीरे आपका मन शरीर संसार से उपराम होता हुआ भगवान में लग जाएगा। और मन जब भगवान में लग गया तो मरने के बाद मोक्ष की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन मोक्ष का कारण मन ही है। प्रश्नोत्तरी में आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं मुक्तिर ही कावा विषयाद विरक्ति ही, विषयों से